नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक ट्रेडर में। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है और एक जो प्रो ट्रेडर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब एक प्रो ट्रेडर कोई भी ट्रेड लेता है तो उसका लगभग हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है और एंड ऑफ मंथ उसका P&L हमेशा ग्रीन ही मिलता है, चाहे वो 10% प्रॉफिट बनाए कैपिटल का अपना, या 20% बनाए या 50% बनाए। लेकिन एक जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसका हमेशा P&L आपको रेड मिलेगा। वो मंथ तो होने ही नहीं देता, उससे पहले अपने वह कैपिटल को ड्रॉप आउट कर देता है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक जो बिगिनर ट्रेडर होता है और एक जो प्रो ट्रेडर होता है, इन दोनों ट्रेडरों में क्या डिफरेंस है, क्यों एक प्रो ट्रेडर अपना प्रॉफिट बना पाता है और एक जो बिगिनर ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट नहीं बना पाता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। आप भी इस डिफरेंस को समझकर अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वाइट स्क्रीन ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो सबसे पहले हमारा एक होता है हमारे बिगिनर ट्रेडर, ठीक है, और एक होता है हमारा प्रो ट्रेडर। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस का पहला पॉइंट आता है हमारा कि ग्रीड, लालच। जो भी बिगिनर ट्रेडर होता है वह हमेशा लालच करता है, इसलिए वह ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पाता। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वह कभी भी ट्रेडिंग के लिए लालच नहीं करता, इसलिए वह प्रॉफिट बना लेता है। जब कोई भी बिगिनर ट्रेडर होता है मार्केट में आता है स्टार्टिंग में, तो वह सोचता है कि उसका डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन जाए। अगर उसकी कैपिटल 10,000 रुपये है तो वह चाहता है कि उसके दिन का 4 या 5,000 रुपये मिल जाए। और वह जब वह लालच करता है, लालच में वह हर बार ट्रेड करता है और जब जितनी ज़्यादा ट्रेड करेगा उसका लॉस ही होता जाता है, क्योंकि वह लालच करता रहता है मार्केट में कि मुझे इस ट्रेड में काश प्रॉफिट मिल जाए, इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन उसको हर बार लॉस ही लॉस होता जाता है और वो ओवर ट्रेडिंग भी करता रहता है, जिसके कारण उसको लास्ट में लॉस होता है। एक ये ग्रिड का एक मुख्य कारण है जो कि बिगिनर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और होता भी है स्टार्टिंग में। और एक बात और, जो प्रो ट्रेडर होता है वो पहले बिगिनर ट्रेडर बनता है, उसके बाद वह प्रो ट्रेडर बनता है। जब वह ये खुद समझ जाता है कि एक प्रो ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, उस पर काम करता है, उससे सीखता है, उसके बाद वह प्रो ट्रेडर बनता है। तो आप भी प्रो ट्रेडर क्या करते हैं और वे कैसे प्रॉफिट करते हैं, या आप भी सीख कर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो पहला होता है ग्रिड। ग्रिड बिगिनर सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि लालच जितना ज़्यादा करेगा मार्केट उसको कभी पैसा नहीं देती। आपका काम होता है बस आपको ट्रेड लेना है और उसको या तो टारगेट तक बुक करना है या फिर SL तक बुक करना है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वह जब भी मार्केट में आता है ग्रिड के साथ बिल्कुल नहीं आता, वह बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ मार्केट में आता है और उसका जो भी सेटअप है उस पर ट्रेड लेता है। और जो उसका SL होता है वो टारगेट लगा देता है और जो प्रॉफिट का टारगेट होता है वो टारगेट लगा लेता है। दोनों में से जो भी उसे मिलता है वह उसका बुक कर निकल जाता है। वह लालच नहीं करता कि मैं इसके बाद एक ट्रेड और बनाऊं और एक प्रॉफिट बुक करूं। अगर प्रो ट्रेडर भी ऐसे करेगा तो फिर वह कभी प्रो ट्रेडर नहीं बन सकता, वह हमेशा बिगिनर ट्रेडर ही रहेगा। तो फर्स्ट रीजन है कि ग्रीड की वजह से एक बिगिनर ट्रेडर कभी प्रॉफिट नहीं कर पाता। तो आप भी कोशिश करो कि कभी मार्केट में आओ तो लालच ना करो। अगर लालच नहीं करोगे तो आप भी प्रॉफिट कमा सकते हो अच्छे से। दूसरा पॉइंट आता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट का। बिगिनर ट्रेडर कभी भी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करता। अगर वह कभी मार्केट में आता है, ट्रेड करता है, 5-6 दिन या 6-7 दिन लगातार अपने रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करेगा, लेकिन उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वह रेगुलर अपने इसी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मंथली ट्रेड करता रहे। लेकिन वह 7वें 8वें दिन क्या करेगा, सारी कैपिटल इकट्ठी करी एक दिन में और सारी मार्केट में लगा दी, जिसे वह लॉस कर लेगा। लेकिन प्रो ट्रेडर है वह अपना रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर यूज करता है। जो भी उसका रिस्क है डेली का, जैसे उसकी कैपिटल के हिसाब से उसका जो डेली का रिस्क बैठता है, जैसे कोई भी नॉर्मल लगा लो $100 का डेली का रिस्क है, तो वह डेली $100 के हिसाब से जितनी उसकी रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से जितना उसका जो ट्रेड बैठती है, जो लोट बनते हैं, उसी के हिसाब से वह ट्रेड लेगा। अगर उसका प्रॉफिट हुआ तो वह प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस करके निकल जाएगा। लेकिन एक खास बात बता देता हूँ दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, हर ऐसा कोई नहीं है जो कि मार्केट में हर एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाता हो। बड़े बड़े ट्रेडर का भी मार्केट में लॉस होता है, लेकिन वे बस अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और अपने जो डिसिप्लिन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो जो प्रो ट्रेडर है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कवर करके रखता है। उसे लॉस हो गया तो ठीक है बार, अगर प्रॉफिट हो गया तो बार, अगर उसका लॉस हो गया तो फिर वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, मार्केट से बिल्कुल बाहर हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट पर चलता है। क्योंकि उसे पता अगर आज मार्केट में लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, कल मार्केट दोबारा फिर खुलेगी, हम दोबारा फिर कल मार्केट में प्रॉफिट करें। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता,
वैसे सोचता है कि अगर 3-4 ट्रेड में आज लॉस हो गया तो उसे आज ही कवर करना है, उससे फिर रिस्क मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं स्टार्टिंग में जैसे लर्निंग टाइम था, मैं ये भी दिक्कत कैसे करता था, और जितना मैं ज़्यादा करता था उतना ज़्यादा ही मेरा लॉस होता था। तो मतलब आपका जितना डेली का रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से अपनी ट्रेड बनाओ। 1 या 2 बैठती है रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से, वो ट्रेड बन रही है लिया और बाहर हो जाओ मार्केट से। अब ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से बाहर आ जाओगे ना एक बार, तो फिर आपको और ग्रिड ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा ग्रिड बढ़ जाएगा तो फिर आप अब ट्रेडिंग करोगे। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजी। जब कोई भी बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आता है तो स्टार्टिंग में वह एक स्ट्रैटेजी उसको यूट्यूब पर सर्च करता है, कोई अच्छी लगती है, उसे कोई मतलब नहीं है उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, जिसने भी ये स्ट्रैटेजी बनाई है वो क्या सोचता है मार्केट के बारे में। लेकिन जब कोई भी बिगिनर आता है तो पहले एक स्ट्रैटेजी पर काम करता है, उसमें 1-2 ट्रेड लेता है। अगर उसका प्रॉफिट बनता है तो आगे वह उसी स्ट्रैटेजी से काम करता जाता है। लेकिन जब 1-2 ट्रेड में उसका लॉस हो जाता है तो बिगिनर वो स्ट्रैटेजी छोड़ देता है, क्योंकि उसको पूरी उसकी नॉलेज नहीं है कि ये कैसे काम करेगी, किस लेवल पर काम करेगी, किस सपोर्ट पर काम करेगी, किस रजिस्ट्रेशन पर काम करेगी। बिगिनर को ऐसा नहीं पता होता, इसलिए वह बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज करता रहता है। लेकिन एक जो प्रो ट्रेडर होता है वह अपनी स्ट्रैटेजी को कभी चेंज नहीं करता, और जैसे उसकी कोई भी प्रो ट्रेडर की कोई एक स्ट्रैटेजी है वो यूज करता है। अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, वो कंटिन्यू यूज करता है। अगर उसका लॉस होता है किसी भी एक ट्रेड में तो वह ये देखता है कि मुझे इसमें लॉस क्यों हुआ, रीज़न क्या है, मार्केट ने मुझे लॉस क्यों नहीं दिया, क्या मेरी कमी थी, क्या यहाँ पर जो मोमेंटम आना था बाइंग का या सेलिंग का क्यों नहीं आया, क्या पीछे जो सपोर्ट था रजिस्ट्रेशन था कौन सा ब्रेक हुआ। लेकिन प्रो ट्रेडर एक पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेड करता है, लेकिन जो एक बिगिनर ट्रेडर है वह कभी भी बिना प्लानिंग के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। और बिना प्लानिंग के साथ ट्रेड करेगा तो उसका सीधी सी बात है कि मार्केट में लॉस होना है। और प्लानिंग वही होती है कि आपका कोई सेटअप है उस पर पूरा पहले प्लान कर लेना कि आज मैंने ये एंट्री लेनी है, ये मेरा स्टॉप लॉस होएगा, ये मेरा टारगेट होएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कभी भी लाइफ में प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते। तो हो सके जितना आप एक स्ट्रैटेजी को यूज करो। अगर उस स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर लॉस हो रहा है उस स्ट्रैटेजी में तो देखो मुझे कहाँ लॉस हो रहा है, क्यों मुझे बार बार अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या यहाँ पर बायर नहीं आ रहे, क्या यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, कितनी बार सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है। मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी है उस भी एक स्ट्रैटेजी पर वर्क हो, उसके जितना उस स्ट्रैटेजी के अंदर गहराई से जाओ ताकि आप उसको समझ को। हर एक ट्रेडर के लिए हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन सभी का माइंड अलग अलग होता है कि वो उस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करता है मार्केट का बिहेवियर के साथ। और जब कोई भी एक भी ट्रेडर अपनी एक स्ट्रैटेजी प्रॉफिट करता है तो दूसरा ट्रेडर उस स्ट्रैटेजी से कभी प्रॉफिट नहीं बना सकता, क्योंकि ये अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। और साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए कम से कम मार्केट में 4-5 साल का टाइम देना होता है। और एक बात और दोस्तों, जो प्रो ट्रेडर होते हैं वे हमेशा ऐसे नहीं होता कि 1-2 साल में बन जाते हैं। वे पहले बिगिनर होते हैं, बिगिनर की तरह लॉस करते हैं, लेकिन जब उसे 4-5 साल हो जाते हैं, मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाता है, तब वह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, तब वह जाकर प्रो ट्रेडर के लेवल पे आता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है हमारा फियर, डर। ट्रेडिंग का ये सबसे गहरा पॉइंट है। डर मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस करवाने का रीज़न है डर। जब कोई भी बिगनर ट्रेड है मार्केट में, जैसे किसी 100 पर अपनी एंट्री ले लेता है और वह 95 का एसएल लगा देता है, ठीक है। अगर वह मार्केट 100 से 110 चली जाती है तो वह सोचता है कि मैं भी प्रॉफिट बुक नहीं करता और मैं थोड़ा सा और ऊपर जाने देता हूँ। जब वह मार्केट 115 चली जाती है तब भी प्रॉफिट बुक नहीं करता, और जब वो मार्केट वापसी से चल के नीचे आ जाती है 107 पर तो वह बिगनर ट्रेडर घबराने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसमें डर में वो 107 पर ही निकाल देता है तो कि 7 तक का प्रॉफिट बुक कर लेता है। लेकिन वो मार्केट जाने को 120 तक भी जा सकती है, लेकिन वो 7 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं एक बार दोबारा 7 पे आई है तो कहीं या दोबारा 100 पे आ गई तो मुझे लॉस ना हो जाए। ये डर भी एक मुख्य कारण है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर ना ये कभी डरता नहीं है मार्केट में। इसका एक ही नियम होता है, जब वो ट्रेड लेता है तो वह अपना टारगेट लगा देता है और एसएल लगा लेता है। या तो उसे प्रॉफिट मिलेगा या एसएल मिलेगा। वो ये नहीं कहता कि 115 तक गई है, 107 आ गई है तो मैं निकल लेता हूँ। लेकिन आप जब एक 3-4 साल या 5 साल एक मार्केट में अच्छा एक्सपीरियंस बना लेते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जब बार 115 पर जाती है, 107 पर आती है, कई बार होता है कि वापसी हमारे उस जो हमने एसएल लगा रखा वहाँ तक मार्केट आती है। लेकिन एक टाइम तक आपको एक्सपीरियंस आने के बाद इतना समझना पड़ता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, हमें कितना टारगेट दे सकती है और हमें कब निकलना है। लेकिन एक बिगिनर ये नहीं सोचता, वो बस आपका डर उसे लगा रहता है कि मुझे अब निकलना है
या अब एग्जिट करना है। और आप जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर डरोगे आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो सीधी सी बात है कि आपको डर तो बिल्कुल मन से निकालना पड़ेगा। जब भी आप अपने सेटअप पर आओ बिल्कुल आपको रिलैक्स माइंड से आना है। आपको ना यहाँ पर पैसा चाहिए, ना यहाँ पर आपको कुछ भी लालच नहीं करना, ना ही पैसा चाहिए, ना ही आपको बिल्कुल भी डर रखना। अपने रिस्क मैनेजमेंट से आओ। डेली की 1 ट्रेड 2 ट्रेड बन रही है वो ट्रेड बनाओ, और जो प्रॉफिट बन रहा है प्रॉफिट लो, और जो लॉस बन रहा है लॉस लेके बाहर हो जाओ। अब ट्रेडिंग वगैरह बिल्कुल बंद कर दो, तभी आप एक बिगिनर ट्रेड से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है हमारा मंथली रिटर्न। अगर कोई भी बिगिनर ट्रेडर है, अगर वो 10,000 रुपये से स्टार्ट कर रहा है तो वह सोचता है कि मैं दिन के 5,000 से या 7,000 रुपये कमा लूँ, आज ही पैसे को डबल कर लूँ, आज ही पैसे को 2 गुना कर लूँ, या फिर दिन के 2,000 तो बने, 5% तो बने, 10% तो बने। वो सोचता है कि मेरा डेली मार्केट में प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम 1% 2% कुछ तो बने, मैं लॉस में ना जाऊँ। और वह वैसे ही डेली प्रॉफिट के चक्कर में वह ओवर ट्रेडिंग करता रहता है। जब तक ओवर ट्रेडिंग करता रहेगा उसका माइनस में चलता रहेगा, और लास्ट में जाकर कैपिटल ड्रॉप आउट हो जाएगा, और वह फिर ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता और ना साथ ही लर्निंग भी नहीं कर सकता। लेकिन एक जो प्रो ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट बिल्कुल ही अलग होता है। वह बिल्कुल भी बिगिनर्स की तरह नहीं सोचता, क्योंकि वह उस लेवल से निकल चुका होता है और उसने पहले भी गलतियां करी हुई होती है, लेकिन वो धीरे धीरे सीखता है, खुद में इम्प्लीमेंट करता है, लर्निंग करता है, तब जाके वह प्रो ट्रेडर बनता है। प्रो ट्रेडर मान लो अगर 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे कोई चक्कर नहीं, उसे 5,000 रुपये चाहिए, दिन के 10,000 रुपये चाहिए। उसका रिस्क होएगा डेली का 100 रुपये का, 1% उसने रिस्क लेना है। अगर उसे 100 रुपये के ऊपर अगर उसको 50 रुपये भी मिल जाए या 100 रुपये मिल जाए, अगर उसे कुछ भी मिल रहा है तो वो लेकर निकल जाएगा। अगर उसका 100 रुपये का लॉस भी हो रहा है तो भी वह लेकर निकल जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा आज मेरा लॉस हो गया, उसे पता है कल मार्केट फिर ओपन होगी, फिर मैं अगले दिन 100 रुपये का फिर रिस्क लूँगा, आज शायद मुझे कुछ 100 के 200 मिल जाए, 300 मिल जाए। अच्छे अच्छे रिवार्ड भी बुक होते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन वो कैपेसिटी होती है, मार्केट को सीखना पड़ता है, 3-4 साल टाइम देना पड़ता है, तब जाके पता चलता है मार्केट के बिहेवियर का कि मुझे कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अभी कल ही मार्केट में कल गोल्ड में 80 पॉइंट की रैली आई थी सेलिंग की, तो मैं दिन में तो ट्रेड करता नहीं, मैंने वो शाम को देखी थी और शाम को फिर मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। जो 80 पॉइंट की रैली आई थी, अगर आप एक दिन एक ट्रेड को होल्ड रख सकते हो और आप एक महीने का जो कैपिटल आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ लूज किया, वो आपको एक ट्रेड इतना प्रॉफिट दे के जा सकता है कि आपके महीने का सारा रिस्क मैनेजमेंट का कैपिटल भी कवर हो सकता है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अपना जब भी मार्केट में ट्रेड करो पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बिल्कुल भी ग्रीड मत करो, बिल्कुल भी फेयर मत रखो, ठीक है। और मंथली देखो कि मार्केट से हम कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे, तो आप इन सब का ध्यान रखकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मैं वही बता रहा था कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होएगा वो मंथ के एंड में देखेगा कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो ये नहीं देखता मुझे डेली प्रॉफिट हुआ या डेली लॉस हुआ, उसके मंथ के एंड में प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल का 10% कमाए या 20% कमाए या 50% कमाए, वो बस अपने प्रॉफिट पर ध्यान देता है मंथ के एंड में। लेकिन एक बिगिनर ऐसा नहीं करता। बिगिनर आप सोचता है कि मुझे दिन का इतना मिल जाए, आज इतना मिल जाए, कल इतना मिल जाए, और उसका मंथ तो होता ही नहीं है बिगिनर का। वो मंथ के पहले ही अपनी कैपिटल को ड्रॉप आउट कर देता है और मार्केट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि फिर उसके पास पैसे कैपिटल होती नहीं। अगर कैपिटल नहीं होगी तो वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएगा, और ट्रेड नहीं कर पाएगा तो लर्निंग भी नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप बिगिनर हो, अभी मार्केट में 2 या 3 साल हुए हैं या अभी स्टार्टिंग किया है, तो आप इस वीडियो से ये समझ सकते हो कि एक बिगिनर ट्रेडर में और एक प्रो ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। क्या मैं एक बिगिनर ट्रेडर के लेवल पे हूँ और एक प्रो ट्रेडर कैसे बन सकता हूँ, क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो जो मैंने डिफरेंस बताया है यही आपको लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में आपको चेंज करना पड़ेगा। ग्रिड है, फेयर है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब कुछ फॉलो करो। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर में। बस ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, आप अगर इनको फॉलो कर लेते हो तो आप 3-4 साल में 100% प्रो ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन इसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इतनी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको कम से कम 3-4 साल के बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत अकेलापन भी रहना पड़ेगा। मतलब आप लगातार कंटिन्यू रखकर कुछ भी चीज़ लाइफ में हासिल कर सकते हो। वो सभी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, कोई 1 साल, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, सभी का अलग अलग लेवल है। सभी अपना अपना गोल पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, डेली ट्रेड करनी पड़ेगी, डेली लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आज आपको समझ आ गया होगी एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, कैसे
एक प्रो ट्रेडर पहले बिगनर ट्रेडर होता है और फिर वह सब कुछ सीख कर एक प्रो ट्रेडर बनता है। ऐसे ही एक बिगनर ट्रेडर अगर इन सभी रूलों को अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, अगर इसको ध्यान में रखकर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है, तो वह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि कोई भी नया बिगिनर भाई है जो अभी ट्रेडिंग कर रहा है, ताकि वो इस अपने रूल को फॉलो कर सके। और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नॉलेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।